हर साल बैशी नदी पर कार सेवकों द्वारा, शहर की संस्थाओं द्वारा बैशी नदी माता को नमन करने के लिए दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होता है। पिछले वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे गणमान्य, हमारी कार सेवक, हमारे क्षेत्र के साथी यहाँ पर दीपोत्सव पर मना रहे हैं। और उसका उद्देश्य है कि जिस तरीके से पिछले एक साल में जो नदी पर अभियान चला है, जल संरक्षण का, पर्यावरण का, स्वच्छता का, उस अभियान को और जनता के बीच ले जाने का है। जनता जागरूक हो, क्योंकि आने वाले समय में यदि पर्यावरण जिंदा नहीं रहेगा, आने वाले समय में यदि पानी नहीं मिलेगा लोगों को, तो फिर संकट आने वाला है। इसलिए हमारी नदी सुरक्षित रहें, हमारी बावड़ियाँ सुरक्षित रहें, हमारे डैम सुरक्षित रहें, इसके लिए एक अभियान चल रहा है। तो ये अभियान कैसा है? इस अभियान के जरिए आज हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, बैशी नदी को नमन कर रहे हैं और कामना करते हैं कि जो अभियान पिछले एक साल से हमारे कार सेवक, हमारी क्षेत्र की जनता कर रही है कि मुरार नदी हमारी स्वच्छ हो, सुंदर हो। और अभी ये अभियान पड़ाव है, अभी मंजिल नहीं है, मंजिल अभी दूर है। यहाँ से हम जड़ुआ डैम तक जाना चाहते हैं, तो रास्ता अभी नदी पर टाल भी है, काल भी ब्रिज भी है, उसके बाद जड़ुआ डैम पहुँचना है। तो ये 12.5 किलोमीटर लंबी नदी है और ये ग्वालियर की लाइफलाइन है। ये बन गई तो निश्चित तौर पर ग्वालियर का हमारा पेयजल का जो भंडार है वो बढ़ जाएगा, हमारा भूमि का जलस्तर बढ़ जाएगा। आज हमारा जलस्तर 700 पहुंच गया है। यदि ये नदी जिंदा हो गई तो हमारा वाटर लेवल बढ़ जाएगा। इसका उदाहरण ये मुरार नदी है, जहां हम खड़े हैं। यहाँ एक साल पहले वाटर लेवल था 800 फुट का, वो लेवल आज 50 फुट पे आ गया है, क्योंकि यहाँ पानी पैदा हो गया, यहाँ पानी आ गया। इसलिए जहाँ जहाँ जल संरक्षण होता है वहाँ निश्चित तौर पर जल का भंडार बढ़ जाता है। तो ये अभियान हमारा प्रारंभ है और माँ वैष्णवी नदी से कामना करते हैं कि वह हमें ताकत दे कि जो अभियान हमारी तक आ गया है, ये अभियान हमारे जड़ों तक पहुँचे। ये सब ईश्वर की कृपा से होता है, हम कुछ नहीं है। ये तो वैष्णवी नदी की कृपा और ईश्वरी कृपा है, उसी कृपा से और जनता के भरोसे से इस अभियान को हम आने के ले जाएंगे और मुरार नदी को सुंदर स्वच्छ बनाने का सपना है, तो सपने को पूरा करने का काम करेंगे। क्या माना जाए, जिस तरह से आप वृक्षारोपण करते हैं, अभी आने और भी जो नदियों को वृक्षारोपण करते हैं, इसमें क्या संदेश है? देखिए, ये यज्ञ है, एक व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। मेरा शहर की जनता से, मेरा युवाओं से, हर गणमान्य व्यक्ति से कहना है कि सब अपने सेल्फ जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन मेरा कहना है कुछ क्षण निकालें आप आने वाली पीढ़ी के लिए, पर्यावरण के लिए, जल संरक्षण के लिए, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो जिंदा कैसे रहोगे आप। इसलिए यदि आप चाहते हो कि शहर की हवा स्वच्छ हो, शहर के अंदर पीने का पानी स्वच्छ मिले, तो आपको, जनता को भी इसमें भागीदारी करना पड़ेगी। आपको आधा घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, लेकिन कुछ ना समय निकालकर आने वाली पीढ़ी के लिए आपको चाहिए कि हम जल संरक्षण को मजबूत करें, पर्यावरण को मजबूत करें। तो आपको मुरार नदी के अभियान में एक पेड़ लगाइए, श्रमदान करिए, लेकिन ये आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी को हम यदि देखना चाहते हैं स्वस्थ हो, तो हमको मुरार नदी को जिंदा करना पड़ेगा। तो इस अभियान में जो इच्छुक हैं, हमारी युवा पीढ़ी के लोग, हमारे शहर के लोग आएँ और इस अभियान में हिस्सेदारी करें और इस अभियान को सफल बनाएं। कितने दीप आज 1001 दीप का लक्ष्य है। ये पूरी नदी के दोनों तरफ लगेंगे और ये ज्योति जो जल रही है, ये ज्योति आने वाले 1 साल में अगली बार हम आए तो ये यहाँ का दृश्य और अच्छा नजर आए, ये हमारा प्रयास होगा। तो भाई साहब के मन में, भाई साहब ने प्रण लिया है कि मैं इसको कोटा बैराज की तरह ग्वालियर में इसका भी वैसली नदी का जो रिवर फ्रंट की तरह बनाने का काम है। इसको दोनों तरफ अपने किनारे के दोनों तरफ बगीचे हो, लोगों के लिए बैठने की जगह हो, और ऐसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते रहे और बीच बीच में खाने पीने की भी व्यवस्था हो और झूले भी हो, बच्चे आने जाने की व्यवस्था, मतलब एक अच्छा सा आनंदमय वातावरण बने। उसके लिए ग्वालियर में जो बाहर से पर्यटक आते हैं, हमारे नाते रिश्तेदार आते हैं, तो कहते हैं कहाँ जाएं, तो जाने का एक बड़ा स्थान बन जाएगा। सब लोग जाएंगे, शाम को नगर का चलो वहाँ खाना वहीं खाएंगे, वहीं थोड़ा पिकनिक बनाएंगे, पिकनिक बनाने जैसा भी मामला बन जाएगा और ग्वालियर का नाम रोशन होगा। जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनको आनंद भी आएगा देखने में। मेरा सब लोगों से निवेदन है, क्योंकि मुन्नालाल जी भाई साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं और अभी तो पानी इतना बरस गया था कि पूरे में पानी चल रहा था, दिख ही नहीं रहा था कुछ भी, पानी इतना था, पर लेवल बहुत ऊपर आया। और भाई साहब ने भी बताया कि 800 फुट नीचे था, 750 खत्म हो गया, 50 फुट रहेगा, केवल 50 फुट खोदोगे तो पानी आ जाएगा। तो वो भाई साहब की मेहनत तो काम रंग ला रही है। कोई क्षेत्र कोई भी हो,
क्षेत्र कोई भी हो, जितना वो काम करते हैं, मेहनत उनकी रंग लाती है। अब भगवान ने उन्हें कहा यार बहुत काम हो गया, अब थोड़ा समाज में भी काम करो आप, तो उन्होंने उनके लिए एक नया काम दे दिया है काम करने के लिए, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत मेहनती है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से मेहनती तो है, पर सामाजिक रूप से भी मेहनत करके समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे तो जो लोग ये काम करते हैं उनको समाज भी स्वीकार करता, उनका नाम भी होता, और हमारे शहर का भी नाम होगा इसके वजह से कि आज शहर में इतना अच्छा स्थान बन गया और लोगों के आने जाने का स्थान बन जाएगा। इस अवसर में उनको बधाई देता हूँ। हम सब लोग आपके साथ हैं, आप जो भी काम बताएंगे उसमें आपका सहयोग करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।